प्रिय भक्तों, जय श्री राम। स्वामी राम सुखदास जी की पुस्तक भक्ति, भक्त तथा भगवान से उनके उपदेश। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जब तक अपने साधन का अपमान रहता तब तक असली भक्ति प्राप्त नहीं होती। भक्ति प्राप्त होने पर भक्त के मन में ये बात आती ही नहीं कि मैं भजन करता हूँ। इसलिए कभी भी भक्त को अपनी भक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए। हनुमान जी और सबरी जी कभी झूठ नहीं बोलते, कभी चतुराई नहीं करते, प्रत्युत सहज सरल भाव से कहते हैं कि उनमें किंचित मात्र अभिमान नहीं है। भक्त अपने में कोई विशेषता न देखकर केवल भगवान की कृपा ही मानता है। जब भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी की, सीता जी की जब सुधि लाए तो उनकी जब बड़ाई करी, तब हनुमान जी ने अपने में गुणों को न देखकर सिर्फ यही कहा कि प्रभु जी, आपकी ही कृपा से मैं माँ सीता तक पहुँच पाया और मैंने लंका आप ही की कृपा से जली है। इस तरह से भक्त कभी भी अपने को अभिमान नहीं करता है और वह कहता वे साधन भी भगवान की कृपा से ही मानता है और साध्य की प्राप्ति भी भगवान की कृपा से मानता है। भगवान की कृपा सब पर बराबर है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, सब पर मोहि बराबरी दाया। जैसे धूप सब पर समान रूप से पड़ती है, पर आपसी शीशे में वे केंद्रित होकर अग्नि प्रकट कर देती है। अग्नि पैदा करना सूर्य का काम है और उसको किरणों को पकड़कर एकाग्र करना आपसी शीशे का काम है। ऐसी ही कृपा करना भगवान का काम है और उनकी कृपा को स्वीकार करना भक्त का काम है। भगवान की कृपा में कोई पक्षपात नहीं है। अपने में अभिमान न होने से भगवान की कृपा का प्रवाह सीधे आता है, परंतु अपने में कुछ विशेषता दिखती है कि मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना समझदार हूँ, मेरे में इतनी योग्यता है, तो अभिमान के कारण उस कृपा के आने में बाधा लग जाती है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि अपने में थोड़ा भी गुण, विशेषता, पुरुषार्थ, योग्यता दिखती है तो भक्ति प्राप्त नहीं होती है। अपना अभिमान भक्ति में बाधक है। इसलिए कोई अच्छा काम हो जाए तो भक्त को उसको अपना न मानकर भगवान का किया हुआ ही मानना चाहिए। उसकी स्वतः स्वाभाविक भगवान की तरफ ही दृष्टि जाती है। कोई भी अच्छा काम बनता है तो वह भगवान से, सद्गुरु से अथवा संतों से बनता है। महर्षि वाल्मीकि जी भगवान से कहते हैं, गुण तुम्हारे समुझई निज दोषा, जही सब भांति तुम्हारे भरोसा। भक्त गुणों को तो भगवान का मानता है और दोषों को अपना मानता है, कारण कि गुण भगवान के तथा स्वतः सिद्ध है और अवगुण व्यक्तिगत तथा अपने अभिमान से उत्पन्न होने वाले हैं। इसलिए उसको ऐसा दिखता है कि जो अच्छा होता है वह भगवान की कृपा से होता है और जो कुछ बुरा होता है वह मेरी भूल से होता है। वास्तव में बात भी यही सच्ची है। भक्त कोई चालाकी नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता है, परंतु उसको ऐसा दिखता है कि मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ। वे तो ठाकुर जी की कृपा से ऐसा काम बन गया जिसको लोग मानकर मेरी बड़ाई कर रहे हैं। तब जब हनुमान जी लंका से लौटकर राम जी के पास आए, तब भगवान ने हनुमान जी से कहा, सुनी कपि तो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी। यह सुनकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में त्राहि त्राहि करके गिर पड़े। सुन और बोले, सुनी प्रभु वचन बिलोक मुखे, काते हरसि हनुमंत, चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। भगवान जी, हनुमान जी पर ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जिससे उनके लिए उन्होंने त्राहि त्राहि यानी बचाओ बचाओ बोला। वह आफत थी अभिमान की। भगवान के द्वारा अपनी बड़ाई सुनकर कहीं अभिमान ना आ जाए, इसलिए वे त्राहि त्राहि पुकारने लगे और बोले कि ये मेरा प्रभाव नहीं, आपकी कृपा है।